हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जो दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम CSIR का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये एक टाइप का ऐसा ग्रोथ है जो पॉपुलेशन के अंदर दिखाई देता है। पॉपुलेशन में जो है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट ना हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि उस पॉपुलेशन में जो है कोई भी रिसोर्सेज का जो है लिमिटेशन ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो है प्रेजेंट हो। उस केस में वहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिलता है पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। A population shows exponential growth if there is no limitation. कोई भी लिमिटेशन वहाँ पर नहीं है। अच्छा खासा फूड रिसोर्सेज प्रेजेंट है, रहने के लिए जगह प्रेजेंट है। कोई भी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन का जो है आराम से रह सकता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव जो है अपना रेट शो कर सकता है। सो उस केस में, उस माहौल में, उस जगह में रह के एक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ दिखाई देता है, उस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। मीन्स ग्रोथ अंडर एन आइडियल अनलिमिटेड एनवायरमेंट। When resources are unlimited, जब resources जो है unlimited हो, a population can experience exponential growth, where its size increase at a greater and greater rate. उनका साइज जो है ग्रेटर रेट में दिखाई देता है। अब ये जो ग्रोथ है, ये जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमको जे शेप का जो है कर्व दिखाई देगा इस तरीके से। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व दिखाई देता है। और ये जे शेप्ड का ग्रोथ कर्व क्यों दिखाई देता है? आप देखो, टाइम के साथ पॉपुलेशन का साइज इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ता है। कम समय में इंडिविजुअल बहुत सारे जो है रिप्रोडक्शन के जरिए ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, जिससे पॉपुलेशन का साइज कम समय में बढ़ने लगता है। मतलब ग्रोथ रेट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। सो इस केस में इनिशियली ये धीरे धीरे जो है इस तरीके से बढ़ता है और टाइम के साथ ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पॉपुलेशन का साइज इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहां पर कोई भी रिसोर्सेज का लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जो है ये कंडीशन दिखाई देता है। अब यहाँ पर ग्रोथ का बढ़ना मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट यहाँ पर बढ़ रहा है। इंडिविजुअल में जो है ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इसीलिए पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर ग्रोथ रेट को डिनोट किया जाता है आर से। हम देख लेते हैं आर का जो है एक्चुअल मीनिंग क्या है। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट आर। यहाँ पर ग्रोथ रेट को बहुत सारे नामों से हम जो है जान सकते हैं। लाइक ग्रोथ रेट आर को बायोटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज भी कहा जाता है, या पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज भी कहा जाता है। सबका मीनिंग यही है कि एक पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, वो सभी इंडिविजुअल अपने आप में कितने पोटेंशियल शो करते हैं रिप्रोडक्शन में, और जितना वो पोटेंशियल को शो करेंगे उतना ही रिप्रोडक्शन के जरिए जो है अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, और जिसके हेल्प से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है। So the growth rate R is also known as per capita rate of increase or the intrinsic rate of increase. ग्रोथ रेट आर रिप्रेजेंट्स द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज। पर कैपिटा का मतलब है कि इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल का अगर हम देखेंगे तो वो एक इंडिविजुअल उस पूरे पॉपुलेशन को किस तरीके से उनके साइज को जो है इंक्रीज करवाता है, किस तरीके से वो अपना पूरा एनर्जी जो है उसमें खर्च करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जिससे वो पॉपुलेशन में जो है इंक्रीज दिखाई देता है। उस पॉपुलेशन में जो है साइज इंक्रीज होने लगता है। सो वो पॉपुलेशन का पर इंडिविजुअल जो पर कैपिटा रेट है, ग्रोथ रेट, वो किस तरीके से शो होता है, उसको यहाँ पर आर कहा गया है। अब यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है, इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच अ पॉपुलेशन ग्रोज अंडर आइडियल कंडीशन विथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड नो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर ये जो ग्रोथ रेट है आर, ये बेसिकली आइडियल कंडीशन में इस तरीके से रेट ऑफ इंक्रीज को शो करता है। कब? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, वहां पर जो है नो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, मतलब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या कोई ऐसा फैक्टर जो पॉपुलेशन के साइज में अफेक्ट लाता है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो उस कंडीशन में जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, नो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उस कंडीशन में, उस आइडियल कंडीशन में ये जो है एक रेट को रिप्रेजेंट करता है, ये आर, जो ग्रोथ रेट कहलाता है, और ये जो है इसके हेल्प से पॉपुलेशन में इंक्रीज दिखाई देता है। सो बेसिकली इस आर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? आर जो है कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट को जो है इस तरीके से माइनस करके हम आर को निकाल सकते हैं।
बेसिकली आर क्या है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किस तरीके से करवाया जाता है, बर्थ रेट के हिसाब से। मतलब एक इंडिविजुअल अपना जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, वहीं पे दूसरा इंडिविजुअल भी अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तो पूरे पॉपुलेशन में बर्थ रेट दिखाई देगा, और वो बर्थ रेट की वजह से उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स जो है बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। सो बर्थ रेट को हम माइनस करेंगे पर कैपिटा डेथ रेट में, कि उस पॉपुलेशन में कितने डेथ हुए हैं, कितना जो है इंडिविजुअल का वहां पर डेथ हुआ है। सो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट जब भी हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, आर, ग्रोथ रेट जो है मिल जाता है किसी भी पॉपुलेशन का। सो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम दिया गया है, इन अ पॉपुलेशन पर कैपिटा बर्थ रेट is 0.15 and the per capita death rate is 0.08। सो यहाँ पर एक पॉपुलेशन है जिसका पर कैपिटा डेथ रेट और पर कैपिटा बर्थ रेट दे दिया गया है। बर्थ रेट है 0.15 और डेथ रेट है 0.08। आपको बताना है आर क्या होगा, ठीक है। सो आर का फॉर्मूला हमें पता है, बर्थ रेट माइनस करेंगे डेथ रेट से। सो बर्थ रेट 0.15 माइनस डेथ रेट 0.08। सो यहाँ पर आर जो निकल के आएगा वो होगा 0.07। सो उस पॉपुलेशन में ये आर जो ग्रोथ रेट है ये निकल के आ रहा है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ आर मैक्स। ये आर मैक्स का मतलब क्या है, आर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल के केस में। एक्सपोनेंशियल के केस में ऐसा कंडीशन होता है जहां पर कोई लिमिटेशन दिखाई नहीं देता है, और उस कंडीशन में आर मैक्सिमम दिखाई देता है, मतलब ग्रोथ रेट जो है मैक्सिमम दिखाई देता है। सो यहाँ पर आर मैक्स क्या है, ऑल्सो नोन एज बायोटिक पोटेंशियल, जो मैंने आर के बारे में आपको बताया था। When referring to the maximum growth rate of a population can achieve on the ideal unrestricted condition, मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल कंडीशन में ये ग्रोथ रेट, ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है किसी भी पॉपुलेशन में दिखाई देता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ स्पीशीज कैन प्रोड्यूस, कि उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उतना ही वो कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज को या ऑफस्प्रिंग को कब प्रोड्यूस करेंगे, जब वहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। सो ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन होता है कि यहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। आर मैक्स का मतलब है द स्पीशीज हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट एंड लोअर मोर्टेलिटी रेट, कि आर मैक्सिमम का ये सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर स्पीशीज का बर्थ रेट, मतलब पैदा होने का जो रेट है वो बढ़ता है, वो हाईएस्ट होता है, और जो मरने का रेट है, जो वहां पर डेथ होगा, वो कम होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट घट रहा है, मतलब क्या है, पॉपुलेशन का साइज जो है ये इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर आप चार्ट से भी समझ सकते हो कि आर जो है किसी भी पॉपुलेशन में आर का क्या वैल्यू है, आर किस तरीके से अफेक्ट लाता है। सो एक पॉपुलेशन में अगर बर्थ रेट ज्यादा हो डेथ रेट से, सो वहां पर आर पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली बर्थ ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, मतलब वहां पर ग्रोथ रेट आर जो है उस पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइन देगा कि वहां पर जो है पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, और वो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होगा। वही बर्थ रेट अगर डेथ रेट से कम हो, कि डेथ वहां पर ज्यादा हो रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, बर्थ रेट कम हो रहा है, सो ऑब्वियसली वहां पर आर जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव अफेक्ट लाएगा। मतलब क्या होगा कि वहां पर ग्रोथ रेट जो वो पॉपुलेशन का साइज है वो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगा। और अगर बर्थ रेट इक्वल है डेथ रेट का, मतलब बर्थ जितना हो रहा है डेथ भी उतना ही हो रहा है, तो वहां पर ना कोई पॉपुलेशन का साइज घटता दिखेगा ना ही बढ़ता दिखेगा। सो वहां पर पॉपुलेशन जो है कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पर इक्वेशन अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये इक्वेशन क्या होता है। सो यहाँ पर इक्वेशन जो है dn/dt इज इक्वल टू rn होता है। अब हम इसको ही मॉडिफाई करके अलग अलग ग्रोथ के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, वो होता है dn/dt इज इक्वल टू rn। यहाँ पर dn/dt का मतलब है कि जो ग्रोथ है किसी भी पॉपुलेशन में, वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरीके से टाइम के साथ चेंज होता है। सो ये रेट है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन का साइज किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसको हम dn/dt कहते हैं। वही n का मतलब पॉपुलेशन का साइज होता है, r का मतलब अभी मैंने आपको बताया ये रेट ऑफ इंक्रीज है, या इसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर आप सोचो कि dn/dt rn जो हम देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन के इक्वेशन को, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। r का हम लोगों ने वैल्यू किस तरीके से निकाला है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। सो यहाँ पर r की जगह में हम b माइनस डी भी लिख सकते हैं। सो ये इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगा, dn/dt इज इक्वल टू r की जगह में b माइनस डी, और n का जो है n ही रहेगा। सो ये इस हिसाब से भी जो है हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को और भी मॉडिफाई करें, अगर हम सिर्फ आर निकालना चाहें इस इक्वेशन से, तो आप देखो dn बाई डी टी इंटू एन को अगर हम यहाँ पर लाए तो 1/n इज इक्वल टू आर, तो हमें आर मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज और द ग्रोथ ऑफ रेट पर इंडिविजुअल। ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशन में आर जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर मैक्स। अब आइडियल कंडीशन में आर मैक्स क्यों लिख सकते हैं ये मैंने आपको समझाया है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आर जो है मैक्सिमम नंबर दिखाई देता है, मैक्सिमम नंबर में दिखाई देता है। आर मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ जो है दिखाई देगा। मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देने की वजह से यहाँ पर आर जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम होता है। सो आर को हम आर मैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड द एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, द बर्थ रेट बी इज मैक्सिमाइज्ड एंड द डेथ रेट इज मिनिमाइज्ड। ये अबंडेंट रिसोर्सेज है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में, एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल है, तो बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा। तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है आर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए आर मैक्सिमम होता है। दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट आर विच ऑन द कंडीशन रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो इस कारण जो है आर मैक्स हो जाता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हम इस इक्वेशन में आर के जगह में आर मैक्स भी तो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स एन। ठीक है, बस हम लोगों ने आर के जगह में आर मैक्स लिख दिया है, और ये इक्वेशन में भी ये आर के जगह में हम आर मैक्स लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या निकाला है, आर मैक्सिमम को निकाला है फ्रॉम दिस इक्वेशन dn बाई डी टी इंटू 1/n। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो यहाँ पर किस तरीके से हमें दिखाई देगा, अकॉर्डिंग टू dn बाई डी टी इंटू 1/n, जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट का जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, आर मैक्सिमम को निकाला था, तो उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ में किस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज n है, तो उसके ऊपर अगर हम इस आर मैक्स को निकाले तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के केस में क्या देखा है, आर मैक्सिमम होता है। सो आर मैक्सिमम का मतलब है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो है आर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब हम देखेंगे वन मोर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हम टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसी भी टाइम इंटरवल में जो है हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक यूज होता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो होता है nt इज इक्वल टू n नॉट e आर टी। एन नोट का मतलब n0। ओके, सो यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द पॉपुलेशन साइज एट टाइम इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पर nt का मतलब है पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम t, कि कोई पॉपुलेशन अभी इतना है और वो बाद में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वो फाइनल जो टाइम है आफ्टर टाइम t, जो क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम में दिया होगा हमको सॉल्व करना होता है, तो उस टाइम को हम यहाँ पर लिखेंगे nt। एन नोट या n0 का मतलब है पॉपुलेशन साइज एट टाइम 0, जो इनिशियल टाइम होगा जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और किसी टाइम इंटरवल में हम निकालना चाहते हैं, तो उस इनिशियल टाइम को हम टाइम 0 कहेंगे। ई का मतलब होता है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। लोगरिथम में जो है ये यूज होता है ई। हाउ वी गेट द इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर मैंने ये लिख के रखा हुआ है, हालांकि ये इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ये आप समझो कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है यहाँ पर आया है। सो अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। अगर हम इस फॉर्म में इसको लाना चाहे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो इंटीग्रेशन के बाद हमें जो है ये मिलता है, कैसे, यहाँ पर टाइम 0 से टाइम t तक का जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन में। तो इस तरीके से 0 टू t में हम dn इज इक्वल टू आर 0 टू t dt। ठीक है, यहाँ पर log e को हमने क्या बोला था, नेचुरल लोगरिथम। इस तरीके से log e n 0 टू t टाइम इज इक्वल टू आर t 0t प्लस c को एक तरह का बोल सकते हो कांस्टेंट यूज किया गया है। अब यहाँ पर log e n t माइनस log e n नोट इज इक्वल टू आर t माइनस 0 प्लस c। अब हम एक टाइम 0 में हमको क्या पता है कि एन टी इज इक्वल टू n0 है, टाइम जो है अभी n0 यहाँ पर जो है दिया गया है। सो log e, हम अभी c का वैल्यू निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से, log e n नोट बाई n0 इज इक्वल टू आर टी प्लस सी। एट टाइम 0 log e जो है एन टी को भी हम n नोट ही लिखेंगे, n नोट बाई n नोट इज इक्वल टू आर इंटू 0 प्लस सी। n नोट जो है इस तरीके से हम कट आउट कर सकते हैं, इस तरीके से 1 log e 1 इज इक्वल टू, ये जो है पूरा वैल्यू c हो जाएगा, मतलब c जो है यहाँ पर log e 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने c का वैल्यू 0 निकाला है,
log e n नोट, अब हम इसी फॉर्मूले को फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो log e एन टी बाई एन नोट इज इक्वल टू आर टी प्लस सी, सी के जगह में जो है हम 0 लिख सकते हैं। सो एन टी बाई एन नोट इज इक्वल टू ई, नेचुरल लोगरिथम को यूज किया गया है ई आर टी इस तरीके से। तो हमको क्या चाहिए, एन टी चाहिए एट टाइम टी में चाहिए, तो पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी इज इक्वल टू एन जीरो ई आर टी। तो कुछ इस तरीके से जो सिंपल मैथमेटिक्स है लोग लगा के जो है हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो हम अगर कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को तो हम ये फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया है। अगर हम ग्राफ को देखें तो log n टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें कर्व देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब टाइम के साथ जो है पॉपुलेशन का साइज n ये इस तरीके से इंक्रीज होता है। लास्ट हमें इस वीडियो में पढ़ना है डबलिंग टाइम। अगर हम कैलकुलेशन करें डबलिंग टाइम को तो इसी फॉर्मूले में हम डबलिंग टाइम को यूज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलता है 2 इज इक्वल टू ई आर टी डी। देखिए एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी, जो अभी हम लोगों ने निकाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एन जीरो इज इक्वल टू एन जीरो ई आर टी डी। तो हमें क्या मिलता है 2 इज इक्वल टू ये एन नोट कट आउट हो जाएंगे ई आर टी डी। अगर हम नेचुरल लॉग को यूज करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा टी डी जो डबलिंग टाइम है वो इज इक्वल टू log 2 बाई आर। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम को, CSIR में किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम दिसंबर 2015 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कौन सा इक्वेशन को बताएगा। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये तो बताता ही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी, ये भी बताएगा। डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस, ये हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में पढ़ेंगे और ये वाला भी हम लॉजिस्टिक वाले में ही पढ़ेंगे। तो ये दो जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है। सो ए एंड बी करेक्ट। दूसरा जून 2015 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है द जनरल रिलेशन बिटवीन जनरल टाइम टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। तो आर को हम लोगों ने किस तरीके से देखा था, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यहाँ पर ए और बी को दिया गया है तो माइनस होगा, ए माइनस बी होगा। ओके, तो यहाँ पर log आर इज इक्वल टू log ए माइनस बी log टी। हाँ, ये हो सकता है log आर इज इक्वल टू log ए, प्लस प्लस तो नहीं होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2014 सेक्शन बी का क्वेश्चन है व्हाट पैरामीटर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट जनरल टाइम वुड यील्ड द कर्व शोन इन द फिगर। ग्राफ दे दिया गया है, आपको बताना है ये वाले में वाई एक्सिस वाले में क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आर होना चाहिए, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। सर्वाइवरशिप नहीं होगा, बॉडी साइज नहीं होगा, लाइफ स्पेन नहीं होगा। सो इस तरीके से रेट जो है इस तरीके से डिफाइन किया जाता है जनरल टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2016 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है फॉर अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद अ ग्रोथ रेट आर इट्स पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। आपको बताना है डबलिंग टाइम क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा है टी डी इज इक्वल टू एल एन 2 बाई आर। सो यहाँ पर ये जो है नंबर 2 इज करेक्ट, नंबर 2 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिसंबर 2013 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर अ लॉजिस्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन विथ एन प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। एन जो है एक्स एक्सिस में दिया है और ये ग्राफ लॉजिस्टिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को बताता है। तो जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, फिर भी मैं यहाँ पर बता दूंगी। विथ एन प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, व्हाट इज द पैरामीटर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। सो आपको ऊपर क्या ऐसा बिठाना है तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को जो है बताएगा। सो एन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डी एन बाई डी टी होता है, मतलब पॉपुलेशन का साइज जो है डी एन बाई डी टी के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जब मैं वो वीडियो पढ़ाऊंगी, आपको वो लेक्चर पढ़ाऊंगी लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो आंसर होगा इसका करेक्ट वो होगा डी एन बाई डी टी। दिसंबर 2016 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है अ प्लॉट ऑफ डी एन बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी यील्ड्स। सो डी एन बाई डी टी जो ग्रोथ है, जो प्लॉट है उसमें किस तरीके का जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो, यही वाला देख लो आप, यहाँ पर जो है ये बेल शेप्ड है, बेल शेप्ड कर्व जो है देखने को मिलता है। तो नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। ओके, ये जो जून 2016 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं इस वीडियो में इसको नहीं समझाऊंगी। इसके नेक्स्ट जो मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगी, अच्छे से समझा के जो है बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो कौन सा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है।
सो यहाँ पर ये अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए था, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है dn/dt इंटू 1/n, ये तो कहीं से भी ये मैच नहीं कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था। यहाँ पर dn/dt तो है बट इंटू 1/n नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 1/n इंटू dn/dt होगा, तो इस तरीके का जो है ग्रोथ देखने को मिलता है। तो नंबर 2 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जून 2014 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है CSIR का। द 3 ग्राफ्स ABC शो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब n, पैटर्न इन रिलेशन टू n ऑन टाइम t। ठीक है, ऑन होगा। ओके, सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेफरेंस टू द वाई एक्सिस टेबल, आपको मतलब एक्स एक्सिस के बारे में बता दिया गया है, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ये पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग, ये टाइम के अकॉर्डिंग। आपको बताना है कि वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए। नंबर ए को आप देखोगे तो नंबर ए जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है शो कर रहा है, जे शेप का कर्व है। ठीक है, तो इसमें इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पर देखिए ये टी जो है, ये टाइम जो है पॉपुलेशन साइज टाइम के अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखे हैं एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। सो यहाँ पर एन होना चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है, जे शेप कर्व। एन जो है टी के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से ये इंक्रीज होता है, इनमें ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर एन, ठीक है, वाई एक्सिस ए वाले में, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सही है। बीच का अभी अभी मैंने दिखाया है बेल शेप्ड कर्व, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए होता है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है एन इन रेस्पॉन्स टू dn/dt, इस जगह में वाई एक्सिस में dn/dt होना चाहिए। सो dn/dt यहाँ पर होगा, और ये जो कर्व है ये बेल शेप्ड होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के केस में हमें ये देखने को मिलता है, बी भी करेक्ट है। नंबर सी को देखिए आप, टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा है एक्सपोनेंशियल कर्व में इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है ln n, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट होगा, तो यहाँ पर नंबर ए करेक्ट होगा।